और ईरान के बीच जंग अब तेज हो गई है। अब ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ पलटवार होने लगे हैं, जिसका अंजाम इजरायल के तेल अवीव समेत कुछ शहरों में दिखाई देने लगा है। ईरान ने इजरायल पर पलटवार के तौर पर पहले 100 ड्रोन दागे, फिर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया। इसके बाद इजरायल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायल में लोगों को बंकरों में भेजा जाने लगा है। ईरान के इन हमलों का इजरायल ने भी जवाब दिया है। ईरान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। बदले में इजरायल ने भी कई मिसाइलें दागी हैं। इससे पहले इजरायल की तरफ से ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे, जिनमें ईरान के सेना प्रमुख समेत टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स की मौत हो गई थी। वहीं ईरान के 3 बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए थे। यानी इस जंग में अब नेतन्याहू और खमेनेई दोनों लोग अपने अपने कसम पूरी करने में जुट गए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने ईरान के अंदर ही विस्फोटक ड्रोन बेस बनाया और इसी बेस से सतह पर मार कर देने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया। मोसाद ने पहले हमले से पहले गुरुवार रात को ड्रोन एक्टिव किए, फिर ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही मचाई। इजरायल ने ऑपरेशन को कई सालों की खुफिया जानकारी, योजना, तकनीक के तालमेल से अंजाम दिया। मोसाद के एजेंटों ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को 3 स्टेप में प्लान किया। पहले चरण में मोसाद कमांडो टीमों ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों के पास खुले इलाके में ड्रोन को तैनात किया। ये तब काम आए जब इजरायल ने जंगी जेटों को ईरान में भेजा। तब इजरायल के ड्रोन ने वायुसेना के हमलों को कवर दिया। इसके बाद जंगी जेटों ने सभी टारगेट को मिसाइलों से उड़ा दिया। ऑपरेशन के दूसरे स्टेप में ईरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर किया गया। मोसाद ने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगे हाईटेक हमलावर सिस्टम तैनात किए, जिसने सफलतापूर्वक ईरानी डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, जिससे इजरायली जेट के लिए रास्ता साफ हो गया। इसके बाद तीसरे चरण में मोसाद ने ईरान के भीतर विस्फोटक ड्रोन सुविधाओं में घुसपैठ करने के लिए पहले से बनाए नेटवर्क का फायदा उठाया। इजरायल ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो फहाजाबाद बेस के पास सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। इसी साइट को इजरायल के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा था। हालांकि ईरान डिफेंस सिस्टम का कोई भी लड़ाका इजरायल के प्रहार के आगे टिक नहीं पाया। ईरान के S-300, बबर 373, खोरदाद 3 और 15 जैसे हथियार को लांघकर इजरायल ने दुश्मन को दहला दिया। इस मिशन को मोसाद एजेंट्स ने सुपर सॉलिड कामयाब बनाया। हालांकि अब भी मोसाद एजेंट्स अलर्ट मोड में हैं। אמ"ן עבד מאוד מאוד קשה גם כדי להביא את ההתראה על ההתקדמות בגרעין, על כמויות התק"ק, ואמ"ן גם מוכן למשימה הזאת, גם נמצא בכוננות מאוד גבוהה, וגם נמצא, אני חושב, בעמידת מוצא חזקה מאוד למערכה הזאת שאנחנו נכנסים אליה. अब इजरायल की असल परीक्षा शुरू हो गई है। ईरान पर हमला हुआ है। ईरान चुप नहीं बैठने वाला। ईरान ने 100 ड्रोन इजरायल पर दाग दिए हैं। हमले की धार हर गुजरते दिन तेज होगी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अंडरग्राउंड तहखानों से बाहर निकाली जा रही हैं। ईरान फाइटर ड्रोन की पूरी ताकत इजरायल पर झोंक देगा, क्योंकि ईरान के एटमी पावर को खत्म करने की कोशिश इजरायल ने की है। ईरान के जल रहे नतांज परमाणु सेंटर की तस्वीरें पूरी दुनिया को हर्रा रही हैं। नतांज को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल कहा जाता है। ऐसे में नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह होने से ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के इस्फहान में है। यहाँ 2 प्रमुख फैसिलिटी हैं, पहली सतह पर और दूसरी जमीन के नीचे। ये इजरायली हमलों से बचाव के लिए बनाई गई है। नतांज न्यूक्लियर साइट काफी समय से विवादों में है। इजरायल समेत पश्चिमी देशों का कहना है यहाँ ईरान अपने परमाणु हथियार बना रहा है। नतांज को भारी सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया है। जमीन के अंदर गहराई में बंकर नुमा एटमी सेंटर को मिसाइल और बम धमाके से सुरक्षित रखने के सारे बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन इजरायल ने
बार बार हमले कर नतांज को काफी हद तक तबाह कर दिया है। इजरायली हमले में नतांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि नतांज ठिकाने पर कई सेंट्रीफ्यूज मशीनें नष्ट हो गई, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई वर्षों तक पीछे चला जाएगा। For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. ईरान के एटमी ठिकाने की तबाही, ईरान के सैन्य अफसरों का सफाया, ईरान पर हुआ सबसे बड़ा हमला। न खामनेई बर्दाश्त करेंगे, न ही इजराइल को दुश्मन मानने वाले मुस्लिम देश। इजराइल के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। शुरुआत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की धमकी से हुई है। प्रिंस सलमान ने इजराइल के खिलाफ अरब देशों का अलायंस बनाने के सिग्नल दिए हैं, जिसमें इजराइल से युद्ध लड़ रहे सभी फाइटर ग्रुप के लड़ाके भी साथ होंगे। यानी अब इजराइल को लड़ाका ग्रुप के साथ कई देशों की सेना से टक्कर लेनी पड़ सकती है। ऐसे में इजराइल बिना अमेरिका के युद्ध में टिक नहीं सकता। सुपर पावर ने अब तक इजराइल का साथ देने का सिग्नल नहीं दिया है। अमेरिका ने तो ईरान पर हुए हमले से खुद को अनजान बता दिया है। मतलब युद्ध से ट्रंप दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कितने दिन तक रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया, उसके धमाकों की गूंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक सुनाई दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक साथ कई धमाकों की आवाज सुनाई दी और तेल अवीव के आसमान में कई जगह पर धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। और ईरान के हमले के जवाब में इजराइल ने एक बार फिर ईरान के शहरों पर बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल के एयरफोर्स ने यह हमला पश्चिमी ईरान में किया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां पर ईरान बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल के एयरफोर्स ने हमलों का वीडियो भी अब जारी कर दिया है। तो देखिए, दोनों तरफ से, चाहे वो इजराइल हो ईरान हो, दोनों तरफ से इस वक्त हमला जारी है। शुरुआत इजराइल ने की है, ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और अब देखिए, दोनों तरफ से, चाहे वो ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो, इनसे हमला किया जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में अगले चंद घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा और इजराइल बहुत ज्यादा पछताएगा। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान में इस तारीखी मस्जिद पर लाल परचम फहराया जा रहा है। शहर के पास बनी ये मस्जिद कम से कम 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। यहां इस लाल झंडे को फहराए जाने का मतलब ना सिर्फ अफसोस की निशानी है, बल्कि बदला लेने का बहुत बड़ा सिग्नल भी है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अब तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशकेलॉन से लेकर के नेवातीम तक इन मिसाइलों का खौफ है, क्योंकि ईरान ने बदले का वायदा किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई का ऑर्डर है, अब इजराइल बचेगा नहीं, अब 100% बदला लेगा ईरान।
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. मैसेज साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो चुका है। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला जल्द से जल्द लिया जाएगा। खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट अब इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है वो इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल हैं जो इजराइल के एक-एक इंच को कवर करती है। ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है जहां 10, 20, 100 नहीं हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर केशन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले 2 बार फायर कर चुका है। इस बार ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई तो यही जखीरा इस्तेमाल किया जाएगा। इनके टारगेट पर इजराइल के कई अड्डे होंगे जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देना चाहेगा। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिव, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। ईरान के टारगेट पर इजराइल के परमाणु अड्डे हैं और अगर वहां ईरान ने हमला किया तो समझ लीजिए कि परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम हैं। इसका दावा कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव में इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इमोना हो सकता है। एलाबून, यहां इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार ज़ेखारिया और तिरोश, जहां पर इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहाल सोरेख, यहाँ पर इजराइल की परमाणु लैब है जहाँ परमाणु बम डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। योदेफात और राफाएल, यहाँ पर परमाणु बम के हिस्सों को जोड़ने की फैसिलिटी होने का दावा किया जाता है। इस बार ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया गया है। ईरान को मैसेज साफ है, इसका बदला बहुत खतरनाक होगा। ये बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कह दिया गया है कि इजराइल के स्ट्राइक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह भी कह दिया गया है कि वो जल्दी परमाणु डील करे, नहीं तो ईरान पर और भी खतरनाक हमले होंगे। ये वीडियो नतांज परमाणु फैसिलिटी का है। यहाँ धमाका देखिए, दिन दहाड़े इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बम बरसाए हैं।
ये धमाके बता रहे हैं कि ईरान के जख्म कितने गहरे हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं किए गए, ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को भी खत्म कर दिया गया। इजराइल के हमले में ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को मार गिराया गया। सेना अध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी और IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 20 बड़े कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। क्या ईरान इसके बदले अब इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा? यानी कमांडर के बदले कमांडर का युद्ध होगा। ईरान के परमाणु ठिकाने नतांज को टारगेट किया गया है। तबरीज और एस्फहान में भी परमाणु फैसिलिटी पर बम गिराए गए हैं। क्या इसके बदले में अब इजराइल के परमाणु अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरेगी? यानी परमाणु ठिकाने के बदले अब परमाणु अड्डों पर हमला होगा। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव है वो 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता ही चला जा रहा है। उसे लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों की ईरान पर पैनी नजर है।